अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9th एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2017 मैथमेटिक्स पेपर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द रियल पार्ट ऑफ आयोटा ब्रैकेट 2 आयोटा माइनस 1 इज़। इस एक्सप्रेशन में रियल पार्ट फाइंड करना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हम उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा एसोसिएटेड हो, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगी वो रियल पार्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा 2 आयोटा और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयोटा जब 2 आयोटा के साथ माइनस होगा तो ये 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 1 आयोटा हो जाएगा। हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये हम आयोटा, ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। अब ये आयोटा इमेजनरी पार्ट है और ये -2 रियल पार्ट है। क्योंकि इस -2 के साथ कोई भी आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है। क्योंकि ये आयोटा है, इसका ये कोएफिशिएंट 1, इसका ये इमेजनरी पार्ट होगा। तो -2 यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, if z is equal to 10 plus iota then the value of z into z conjugate will be। अगर z 10 प्लस आयोटा है तो अगर हम z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। हम लिखते हैं z इंटू z आयोटा। z का वैल्यू है 10 प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट क्या होता है कि कॉन्जुगेट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड करते हैं तो जो इमेजनरी पार्ट होता है उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर ये 10 प्लस आयोटा है तो इसके z का कॉन्जुगेट 10 माइनस आयोटा हो जाएगा। क्योंकि आयोटा इज़ इमेजनरी पार्ट और हमने सिर्फ उसकी साइन चेंज करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी। 10 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी 100, प्लस माइनस के साथ माइनस, आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। अब 100 सेम रखते हैं और माइनस आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। 100 माइनस, ये हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये +1, 100 + 1 इज इक्वल टू 101। तो 101 इज़ द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 8 पावर 1/3/2 इज़ इक्वल टू। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 को अगर हम 2 पावर 3 के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। ये 2 पावर 3 2 पावर 3 8 के इक्वल और फिर इसके ऊपर पावर है 1/3 और ये 2 डिनोमिनेटर। ये 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2, ये ओवर 2, 2 के साथ भी कैंसिल, ये 1 आंसर। तो 3 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 5 पावर a मल्टीप्लाई 5 पावर 3 इज़ इक्वल टू 25 देन द वैल्यू ऑफ a इज़। इसमें हमने a का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि पावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने इन सब के बेसिस सेम करने हैं। अब 5 पावर a मल्टीप्लाई 5 पावर 3 इज़ इक्वल टू 25 को भी हम 5 पावर 2 के फॉर्म में लिखेंगे। देन 5 पावर a इज़ इक्वल टू 5 पावर 2। ये जो 5 पावर 3 है इसको मैं इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड जाके ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पावर 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 पावर 2 5 पावर 3 को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इज़ द कॉमन बेस और 2 माइनस 3। तो जब 2 में से -3 गया तो ये आंसर 5 -1 आएगा। यानी कि इसके इक्वल के साइड जो था 5 पावर a वो इक्वल हो गया 5 पावर -1 के साथ। अगर ये 5 पावर -1 के साथ बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू -1 और ये आंसर हमारा b है। क्वेश्चन नंबर 5,
If A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 10, 20, then the number of elements in the Cartesian product A cross B is. अगर A के एलिमेंट 4 हैं 1, 2, 3, 4 और B के एलिमेंट 10 और 20 हैं, देन अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि ऑर्डर पेयर्स कितने मिल सकते हैं. तो इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं. सिंपली हमें A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है. 4 × 2 इज़ 8. तो 5 का ऑप्शन सी is correct. Question number 6. For any three sets x, y and z, the associative property with respect to union is. अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखेंगे तो सिर्फ ओनली ऑप्शन ए हैज़ द यूनियन. सारे ऑप्शन मतलब सारे सेट में इक्वल के साइड भी दूसरी साइड भी, बाकी बी सी और डी दोनों में यूनियन इंटरसेक्शन बोथ है. तो जब क्वेश्चन में हमसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पूछ रहा है तो हम वही ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें सिर्फ यूनियन होगी, इंटरसेक्शन नहीं. क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम एक तो 3 सेट्स रखते हैं और दूसरा साइन सिर्फ वही रखते हैं. अगर ओवर यूनियन है तो हम यूनियन ही रखेंगे, अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ इंटरसेक्शन रखेंगे. ये जो साइन चेंज हैं बी सी डी में, ये जो है ना, जैसे डी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में रखा जाता है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Question number 7. Which of the following can be an ordered pair of the relation r is equal to x, y such that y is equal to x cube? अब हमारी जो इक्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू द यानी कि हमें जो ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं वो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड करने हैं. यानी कि y का जो आंसर होना चाहिए वो x के क्यूब के बराबर होना चाहिए. अब वी आर गिवन सम ऑर्डर पेयर्स, हमने चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. सबसे पहले लेट्स चेक ऑप्शन 1. उसमें है 8 और 2. अब दिस 8 इज़ x और 2 इज़ y. अगर आप पुट करके देखें इसमें y इज इक्वल एक्स क्यूब में तो ये नहीं आंसर आएगा, क्योंकि अगर हम y को 2 पुट करेंगे और x को 8 पुट करेंगे तो 8 क्यूब कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि दिस इज़ इनकरेक्ट. हम दूसरा ऑर्डर पे रखते हैं 1 और 3. 1, 3. अब ये अगर ये x होगा और ये y होगा. अगर हम रख के देखें y को 3 और x 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आता है. 1 इज़ इक्वल टू 3. ये भी गलत हो गया, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो बाकी तो ऑप्शन 3 ही बचता है, लेकिन हम उसको प्रूव करते हैं कि कैसे. तो देयर इज़ 3 and 27. 3 इज़ x और 27 इज़ y. अगर हम यहाँ पे पुट करें तो y 27 इज़ इक्वल टू x 3 क्यूब. तो 3 का क्यूब 27 ही होता है. 27 इज़ इक्वल टू 27. इक्वेशन सेटिस्फाइड. तो ऑप्शन 3 ओनली इज़ द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. If k is equal to L is equal to 2, 3 and k intersection M is equal to L, then which of the following options is true for the set M? अगर k और L सेट दोनों इक्वल हैं और 2, 3 उनके एलिमेंट्स हैं, अगर हम k इंटरसेक्शन M करते हैं तो वो L के इक्वल आता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू फॉर द सेट M, यानी कि M सेट कौन सा है. तो इसको सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं कि k इंटरसेक्शन M इक्वल होना चाहिए L के. हम k के एलिमेंट्स लिखते हैं कौन से हैं, 2, 3. इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है M. दिस शुड बी इक्वल टू L सेट, और L सेट भी हमारे पास 2 और 3 है. अब हम M यहाँ पे क्या पुट करें कि वो इंटरसेक्ट इसके साथ होके 2, 3 ही आंसर दे. ऑप्शंस को चेक करते हैं कि हम M जो सेट है वो 2, 3 होना चाहिए. तो यस, अगर M 2, 3 होगा तो 2, 3 2, 3 के साथ इंटरसेक्ट होके 2, 3 ही आंसर देगा, यानी कि 1 इज़ करेक्ट. सेकंड चेक करें 1, 3, 5. अगर हम M की जगह 1, 3 और 5 पुट करें तो क्या वो आंसर देगा? नहीं, क्योंकि 1, 3, 5 2, 3 के साथ इंटरसेक्ट होके सिर्फ 3 आंसर देगा, 2, 3 नहीं, यानी कि 2 इज़ रॉन्ग. उसके बाद हम पुट करते हैं थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3 एंड 6, क्योंकि 1, 2, 3, 6 के पास 2 और 3 भी हैं, तो 2 और 3 के साथ इंटरसेक्ट होके 2 और 3 आंसर दे सकते हैं. तो ऑप्शन 1 and 3 बोथ आर करेक्ट. 1 and 3 इज़ इन C. C इज़ करेक्ट. Question number 9.
log of 7 to the base 5 can also be expressed as। अगर हम इसको ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम भी चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे। तो log ऑफ 7 टू द बेस 5 अगर हम इसका बेस 3 में चेंज करें, क्योंकि a और b दोनों ऑप्शंस में है, तो हम कैसे लिखेंगे कि log बेस 3 log बेस 3। देन हम ऊपर 7 लिखते हैं और ये 5 बेस है, तो आप समझें कि 5 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो log ऑफ 7 टू द बेस 3 डिनोमिनेटर, log 5 टू द बेस 3 इज़ द करेक्ट आंसर, और 9 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 10, 0.0036 एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन इज़। 0.0036 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि हमने इसको 10 बेस के साथ लिखना है, पावर देकर। तो इसमें पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगी बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि 3 और 6 के बीच में। तो अगर 3 और 6 के बीच में पॉइंट आ जाएगी तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर। अब पावर हम उतना देते हैं जितनी हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं, तो हम पॉइंट को चेक करेंगे वो कितनी हुई है। तो एक ज़ीरो, दूसरा, देन 3 के बाद 3 डिजिट्स पॉइंट शिफ्ट हुई है, क्योंकि लेफ़्ट साइड हुई है तो हम -3 देंगे। तो 3.6 इंटू 10 पावर -3 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 अंडर रूट 5 माइनस 10 अंडर रूट 5 इज़ इक्वल टू। क्योंकि अंडर रूट में दोनों में बेस 5 है, तो हम सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 3 माइनस 10 होया तो -7 अंडर रूट 5 इज़ द आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ w इज़ इक्वल टू t ब्रैकेट u प्लस 1 डिवाइड बाई v एंड t इज़ इक्वल टू 2, u इज़ इक्वल टू -1 एंड v इज़ इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ द w इज़। अब हमने w को फाइंड करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ t, u एंड v। लेट्स पुट द वैल्यूज़। तो t का वैल्यू है 2 और u प्लस 1, यानी कि u का वैल्यू है -1 और +1 ऑलरेडी गिवन है। डिवाइड करना है हमने v के वैल्यू के साथ, जो कि 5 है। तो 2 और ये -1 + 1 तो कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, ये 0 देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 5। 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0/5। जब हम किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर भी 0 आता है, यानी कि 12 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x² माइनस y² डिवाइड x³ प्लस y³ इज़। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उस हम दोनों एक्सप्रेशन पे डेनोमिनेटर और नमरेटर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। x² माइनस y² को हम इक्वल करके लिख सकते हैं x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, और x³ प्लस y³ को हम इक्वल करके लिख सकते हैं x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। तो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई दोनों एक जैसे हैं, न्यूमरेटर डेनोमीटर में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो हमारे पास बचता है वो न्यूमरेटर में x माइनस वाई और डेनोमिनेटर में हमारे पास बचता है x² माइनस xy प्लस y², और ये हमारा ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 14, द फैक्टर्स ऑफ 100q² माइनस 9r² आर। इसके फैक्टर्स अगर हम निकाल तो सेम हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। 100q² को हम सबसे पहले 10q² करके लिखेंगे, माइनस 9r² को हम 3r² के फॉर्म में लिखेंगे, और इस पर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स वाला अगर फार्मूला हम अप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10q प्लस 3r, एक ब्रैकेट प्लस की बनती है और एक ब्रैकेट माइनस की बनती है, तो 10q माइनस 3r, और दिस इज़ द ऑप्शन 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ x माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px देन pb इज़ इक्वल टू। अगर px इज़ इक्वल टू
उसका फैक्टर है एक x माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x इज़ इक्वल टू बी। जब b का वैल्यू x है तो अगर हम यहाँ पे x की जगह b रखेंगे तो b माइनस बी हमें आंसर ज़ीरो देगा। तो इसलिए b का वैल्यू ज़ीरो, b जो पॉलिनोमियल b है उसका वैल्यू ज़ीरो है। Question number 16. If polynomial x is equal to x cube plus 1 is divided by x plus 2, then the remainder is. अगर ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से डिवाइड की जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1 है, हम इसको डिवाइड करें एक्स प्लस 2 के साथ। एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू, अगर ये फैक्टर होगा तो इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज़ इक्वल टू -2। यही -2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो -2 क्यूब प्लस 1, -2 क्यूब -2 का जो क्यूब है वो -8 आएगा। -8 प्लस 1 इज़ इक्वल टू -7, तो -7 इज़ द रिमाइंडर। यहाँ पे हमने इस पेपर के 16 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। बाकी के क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।